जैसे जैसे 24 नवंबर का दिन करीब आ रहा है, पीटीआई की लीडरशिप पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बुशरा बीबी ने पीटीआई के लीडर्स को सख्त वार्निंग दे दी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बुशरा बीबी को पीटीआई को इस वक्त खुद आगे आकर मामलात अपने हाथ में लेना पड़ रहे हैं? पीटीआई इस वक्त अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना कर रही है। पीटीआई अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करते हुए 24 नवंबर के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट प्लान कर रही है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के पीछे जो शख्स मजबूत और सख्त कदम ले रहा है वो और कोई नहीं बल्कि खुद बुशरा बीबी है। उन्होंने पीटीआई लीडर्स को क्लियर वार्निंग दी है कि रिजल्ट दो वरना अगले इलेक्शंस में आपका कोई रोल नहीं होगा। अगले इलेक्शंस की टिकट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो 24 नवंबर के प्रोटेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। हर एमपीए को कम से कम 5000 सपोर्टर्स लाना होंगे, जबकि एमएनएस को 10,000 सपोर्टर्स मोबिलाइज करने का टास्क दिया गया है। ये भी कहा गया है कि सब अपने कॉन्वॉयज की वीडियो रिकॉर्ड करें और सपोर्टर्स की गिनती दिखाएं। खाली गाड़ियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी ने कहा कि ये प्रोटेस्ट आपकी पीटीआई से वफादारी का इम्तिहान होगा। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल जेस्चर नहीं बल्कि इमरान खान की रिहाई के लिए है और उनका पैगाम था, हम इस्लामाबाद से इमरान खान के बगैर वापस नहीं आएंगे। बुशरा बीबी के इस सख्त पैगाम ने पीटीआई लीडर्स के दरमियान परेशानी बढ़ा दी है। कई लीडर्स कहते हैं कि उन डिमांड्स को पूरा करना मुश्किल लगता है, खास तौर पर आजकल के सियासी हालात में ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा। सीएम केपी के अली अमीन गंदापुर पर भी काफी ज्यादा प्रेशर है। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने उन्हें भी सख्त वार्निंग दी है कि अगर इस बार आप फेल हुए तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। पार्टी के कुछ एमएनएस ने ये खदशा जाहिर किया है कि 10,000 सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेज करना तकरीबन नामुमकिन लगता है। लेकिन बुशरा बीबी अपने अल्फाज पर मजबूत और कायम खड़ी नजर आ रही हैं। बुशरा बीबी का अचानक पीटीआई के मामलात में हिस्सा लेना काफी लोगों के लिए हैरान कुन है। क्रिटिक्स कहते हैं कि पीटीआई जो हमेशा रिवायती खानदानी सियासत के खिलाफ थी, अब खुद खानदान के लोगों पर इन्हिसार करते हुए वैसी ही दिख रही है जैसे दूसरी पार्टीज दिखती हैं। कुछ लोग उनका कंपैरिजन कुलसूम नवाज के साथ भी कर रहे हैं, जो मुशर्रफ दौर में अपनी सियासत की वजह से मशहूर हुई थी। लेकिन इसकी वजह पीटीआई के अंदर चलने वाला लीडरशिप क्राइसिस भी है। सीनियर लीडर्स या तो जेल में हैं, या छुपे हुए हैं, या कानूनी मसाइल और केसेस का सामना कर रहे हैं। इस वक्त पार्टी के वर्कर्स संभालने के लिए बुशरा बीबी और खान की फैमिली का रोल जरूरी लगता है। सपोर्टर्स इस इन्वॉल्वमेंट को जरूरत समझते हैं और उनका मानना है कि बुशरा बीबी का सख्त अंदाज पीटीआई के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। आने वाले प्रोटेस्ट को फाइनल कॉल कहा जा रहा है, इस वजह से प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। पीटीआई के लीडर्स को कहा गया है कि इस्लामाबाद के डी चौक पर एक बड़ा एहतजाज दिखाना है। हुकूमत पहले ही सख्ती से डील करने का इशारा दे चुकी है, जिसमें अरेस्ट, रोड ब्लॉक्स और दूसरी मुश्किलात शामिल हैं। लेकिन बुशरा बीबी का पैगाम है, हमने किसी भी हाल में इस्लामाबाद पहुंचना है। 24 नवंबर का प्रोटेस्ट पीटीआई के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर पार्टी लोगों की एक बड़ी तादाद जमा करने में कामयाब होती है तो ये इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेशर बढ़ा सकता है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट नाकाम हो गया तो पार्टी के अंदर नया क्राइसिस और सपोर्टर्स की उम्मीद पर बुरा असर पड़ सकता है। जैसे जैसे 24 नवंबर का दिन करीब आ रहा है, सारी नजरें पीटीआई पर हैं। पीटीआई का ये प्रोटेस्ट कामयाब हो या नहीं, एक बात तो तय है, इसके बाद पीटीआई और पाकिस्तान की सियासत वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी।